कभी कभी हमारे दिमाग में ऐसे विचार आते हैं जिन्हें हम खुद भी स्वीकार नहीं कर पाते। हमें लगता है कि ये ख्याल बहुत गलत हैं, बहुत अशुद्ध हैं, और हमें शर्म आने लगती है कि हमारे मन में ऐसा कुछ कैसे सोच लिया। लेकिन ओशो कहते हैं, विचार बुरे नहीं होते, बस तुम्हारा उनके प्रति नजरिया बुरा होता है। हर इंसान के मन में हर तरह के विचार आते हैं, प्रेम के भी, हिंसा के भी, ईर्ष्या के भी, करुणा के भी। लेकिन समस्या विचारों में नहीं, बल्कि उस पहचान में है जो तुम अपने विचारों से जोड़ लेते हो। तुम सोचते हो कि तुम ही वो विचार हो, जबकि सच्चाई ये है कि तुम विचार नहीं हो, बल्कि उनके साक्षी हो। ओशो कहते हैं कि जब तुम किसी विचार को गलत कहकर दबाते हो, तो वो विचार और गहराई में चला जाता है। वो अवचेतन में बैठ जाता है और फिर भीतर ही भीतर तुम्हें परेशान करता रहता है। तुम्हें लगता है कि तुमने उस विचार को मिटा दिया, लेकिन वो सिर्फ भीतर छिप गया है, जैसे मिट्टी के नीचे दबाया हुआ बीज, जो एक दिन फिर अंकुरित होगा। यही कारण है कि लोग जितना अपने गलत विचारों से बचने की कोशिश करते हैं, उतने ही वो विचार बार बार लौटकर आते हैं। ओशो कहते हैं, विचार से लड़ो मत, उसे देखो, बस देखो, बिना किसी निर्णय के। जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं, वैसे ही विचार गुजर जाते हैं। अगर तुम्हारे मन में कोई गलत ख्याल आता है, जैसे किसी को नुकसान पहुंचाने का, किसी के प्रति ईर्ष्या या वासना का, तो उस ख्याल को पकड़ो मत, उसका विश्लेषण मत करो, बस शांत होकर देखो कि ये विचार आया है। और जब तुम देखना शुरू करते हो, तो एक चमत्कार होता है, विचार अपना प्रभाव खो देता है। क्योंकि विचार तभी मजबूत होता है जब तुम उसे मेरा कह देते हो। जैसे ही तुम कहते हो, मैं गुस्से में हूं, तुम गुस्से को ऊर्जा दे रहे हो। लेकिन अगर तुम कहते हो, मेरे भीतर गुस्सा उठ रहा है, तो अब तुम साक्षी हो। अब तुम देखने वाले हो, अब तुम गुस्से के पार खड़े हो। ओशो कहते हैं कि गलत विचार का मतलब सिर्फ समाज का बनाया हुआ लेबल है। कोई विचार अपने आप में न अच्छा है, न बुरा। समाज ने तय कर दिया है कि ये सही है, ये गलत है। लेकिन मन तो स्वतंत्र है, वो किसी कानून से नहीं चलता। वो सब अनुभव करना चाहता है। तुम उसे रोक नहीं सकते। अगर तुम रोकते हो, तो रिप्रेशन, दमन, शुरू हो जाता है। और रिप्रेशन से हमेशा विकृति पैदा होती है। दबाया हुआ विचार कभी न कभी विस्फोट बनकर बाहर निकलता है। यही कारण है कि दुनिया में हिंसा, क्रोध और अपराध इतने बढ़ गए हैं, क्योंकि लोग अपने भीतर के विचारों से डरते हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करते। ओशो के अनुसार, अगर तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण चाहिए, तो उन्हें स्वीकारना सीखो। जैसे एक बच्चा अगर रो रहा है और तुम उसे डांटते हो, तो वो और जोर से रोता है। लेकिन अगर तुम उसे गले लगा लो, तो वो शांत हो जाता है। ठीक वैसे ही, विचारों को भी प्यार से स्वीकारो। जब कोई गलत ख्याल मन में आए, तो मत कहो कि ये मुझे नहीं सोचना चाहिए। बस कहो, ठीक है, ये भी मन का हिस्सा है, इसे भी गुजरने दो, और देखो, धीरे धीरे वो विचार अपनी ताकत खो देगा। ओशो कहते हैं कि ध्यान का अर्थ यही है, बिना किसी हस्तक्षेप के देखना। जब तुम बिना जजमेंट के अपने विचारों को देखना शुरू करते हो, तो तुम्हारे भीतर शांति उतरने लगती है। अब विचारों की भीड़ कम होती जाती है। धीरे धीरे मन शांत होता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब विचार पूरी तरह से रुक जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब कोई विरोध नहीं बचा। जब विरोध खत्म होता है, तभी शांति आती है। जब तुम स्वीकार करते हो कि मेरे भीतर सब कुछ है, अच्छाई भी, बुराई भी, प्रेम भी, घृणा भी, तब तुम संपूर्ण हो जाते हो। ओशो कहते हैं कि इंसान को आधा नहीं, पूरा बनो। अगर तुम सिर्फ अपने अच्छे हिस्से को स्वीकार करते हो और बुरे हिस्से को नकारते हो, तो तुम कभी पूर्ण नहीं हो पाओगे। क्योंकि जो तुम दबा रहे हो, वही तुम्हें नियंत्रित करेगा। लेकिन जिस दिन तुम सब कुछ स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन तुम स्वतंत्र हो जाते हो। फिर चाहे कोई भी विचार आए, गलत, सही, पवित्र, अपवित्र, तुम बस मुस्कुरा कर देखते हो। और उस देखे जाने में ही विचार अपनी शक्ति खो देता है। कई बार लोग पूछते हैं, ओशो, अगर मैं अपने गलत विचारों को बस देखता रहूं, तो क्या मैं पापी नहीं बन जाऊंगा? ओशो हंसते हुए कहते हैं, नहीं, तुम पापी नहीं बनोगे, तुम जागरूक बनोगे, क्योंकि जो देखता है,
वो कभी गलत नहीं कर सकता। गलती वही करता है जो बेहोश होता है, जो अपने विचारों के साथ बह जाता है। जागरूक व्यक्ति बस देखता है और देखने में ही परिवर्तन आ जाता है। देखना ही ध्यान है, देखना ही मुक्ति है। अगर तुम्हारे भीतर कभी किसी के प्रति नफरत का विचार आए तो खुद से मत लड़ो। बस गहराई से देखो कि वो नफरत कहाँ से आ रही है। शायद तुम्हारे भीतर कोई अधूरा घाव है, कोई पुराना दुख है जो उस व्यक्ति की छवि से जुड़ गया है। जब तुम उसे समझ लेते हो तो वो नफरत खुद मिट जाती है। ओशो कहते हैं, समझ परिवर्तन लाती है, प्रयास नहीं। प्रयास से तुम वही बने रहते हो जो हो, लेकिन समझ से तुम एक कदम ऊपर उठ जाते हो। कभी कभी लोग कहते हैं कि उनके दिमाग में बहुत गंदे ख्याल आते हैं जो वो किसी को बता नहीं सकते। ओशो कहते हैं, तुम्हारे विचार तुम्हारे नहीं हैं, ये बहुत गहरी बात है। उन्होंने कहा, विचार एक सामूहिक धारा की तरह हैं जो इस ब्रह्मांड में बह रही है। वो किसी के भी पास से होकर गुजर सकते हैं। जैसे हवा तुम्हारे पास आती है और चली जाती है, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। इसलिए खुद को विचारों से जोड़ो मत। तुम अगर उन्हें पकड़ोगे तो वही तुम्हारे हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम बस देखोगे तो वो तुम्हारे भीतर टिक नहीं पाएंगे। ओशो बताते हैं कि जब तुम अपने विचारों के बीच दूरी बना लेते हो, यानी तुम देखने वाले हो, विचार देखने की वस्तु है, तब भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। यही ध्यान की शुरुआत है। फिर चाहे कोई भी विचार आए, तुम बस मुस्कुराकर देख सकते हो। तुम जानते हो कि ये भी बीत जाएगा। यही ओशो की शिक्षा का सार है। जो भी आता है उसे आने दो, जो भी जाता है उसे जाने दो, बस बीच में खुद को मत खो देना। अगर तुम सच में अपने मन को मुक्त करना चाहते हो तो अपने विचारों को नियंत्रण में लाने की कोशिश मत करो, बल्कि अपनी जागरूकता को मजबूत करो। जब जागरूकता बढ़ती है तो विचार खुद कमजोर पड़ जाते हैं। ओशो कहते हैं, विचार अंधकार हैं और जागरूकता प्रकाश है। जैसे ही तुम प्रकाश लाते हो, अंधकार मिट जाता है। तो तुम्हारा काम अंधकार से लड़ना नहीं, बल्कि रोशनी लाना है। अगर तुम हर बार अपने गलत विचारों से डरते रहोगे तो तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगे। डर तुम्हें बंधन में रखेगा। लेकिन अगर तुम साहस से उन्हें देख सको तो वही विचार तुम्हारे शिक्षक बन जाएंगे। ओशो कहते हैं, हर विचार तुम्हें कुछ सिखाने आया है। उसे सुनो, समझो, फिर उसे जाने दो, और जैसे जैसे तुम ऐसा करते हो तुम भीतर से हल्के होने लगते हो, मुक्त होने लगते हो। जब तुम ध्यान की स्थिति में पहुंचते हो तो मन एक साफ आईने की तरह हो जाता है। अब उसमें जो भी विचार आते हैं वो बस झलकते हैं और चले जाते हैं। तुम उनमें फंसते नहीं। अब तुम सिर्फ देखने वाले हो, और वही देखना तुम्हें भीतर से पवित्र बना देता है। पवित्रता दबाने से नहीं आती, बल्कि देखने से आती है। जो दबाता है वो अशुद्ध रहता है, जो देखता है वो मुक्त हो जाता है। ओशो का कहना है कि अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो हर विचार को ध्यान का अवसर बना लो। जब भी कोई गलत विचार आए, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और बस देखो, बिना किसी जजमेंट के। धीरे धीरे तुम देखोगे कि वो विचार अपनी शक्ति खो रहा है। और फिर एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि विचारों का कोई अस्तित्व नहीं है। वो बस आती जाती लहरें हैं और तुम उस सागर के साक्षी हो। ओशो कहते हैं, विचारों का आना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे पहचान बनाना मूर्खता है। ये ऐसे ही है जैसे आसमान कहे कि बादल मेरे हैं। बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आसमान तो वैसा ही रहता है। तुम वही आसमान हो, विचार तो बादल हैं। इसलिए बस अपनी चेतना को आसमान बनने दो। फिर कोई भी गलत विचार तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। ओशो हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हर विचार तुम्हें यह बताने आया है कि तुम अभी कितना जागरूक हो। अगर तुम अपने गलत विचार से डर गए तो समझो तुम्हारी चेतना अभी कमजोर है। लेकिन अगर तुम उसे मुस्कुराकर देख सके तो समझो कि तुम्हारा ध्यान बढ़ रहा है।
जागरूकता वही है, हर विचार को प्रेम से देखना, बिना किसी भय के। आखिर में ओशो कहते हैं, जो अपने विचारों से डरता है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन जो अपने विचारों को प्रेम से देखता है वो परमात्मा को पा सकता है। क्योंकि जब तुम भीतर से पूरी तरह शांत हो जाते हो, जब तुम्हारा मन पारदर्शी हो जाता है, तब तुम पहली बार अपने असली अस्तित्व को महसूस करते हो। वही तुम्हारा स्वरूप है, जो विचारों के परे है, गलत या सही के परे है। तो अगली बार जब तुम्हारे दिमाग में कोई गलत ख्याल आए तो उससे मत भागो, उसे मत दबाओ। बस उसे देखो, स्वीकारो और जाने दो, क्योंकि वही देखने की कला तुम्हें मुक्त करेगी। यही ओशो की सच्ची साधना है।